अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की दो सिफ़तें हैं, जिनमें से सबसे पहली सिफ़्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, इस सब चीज़ों को शुरू होने से पहले, वो है नूर। नूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम दिया है अल्लाह का। अल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर है। इस सब चीज़ को बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वल थे, आखिर थे, अहद थे और वाहिद थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नूर, और उस वक्त ये कुल कायनात बनाई नहीं थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो इस मुकाम के ऊपर ना फ्यूचर था, ना पास्ट था, प्रेजेंट था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नूर उस वक्त प्रेजेंट था। रब्बुल आलमीन अपने आप को अव्वल और आखिर कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हर जगह मौजूद है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फ्यूचर नहीं है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई पास्ट है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है, हाजिर है, अव्वल है, आखिर है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है। तो इस कुल कायनात के ऊपर नूर है। नूर का ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, वो प्रेजेंट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ्यूचर क्रिएट करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ्यूचर क्रिएट करते हैं नूर से, और एक इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक देते हैं। पर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को बनाते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर दुनिया बनाते हैं, पूरी कुल कायनात की शुरुआत इधर से करते हैं। और जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की तख्लीक करते हैं, तो इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन सिफ्तें लगाते। पहली सिफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन लगाते हैं रहमान की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पैदा किया। दूसरी सिफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन लगाते हैं रहीम की, जहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं माफ करने वाला हूँ, मैं बख्श देता हूँ, मुझसे माफी मांगो। और तीसरी सिफ्त अल्लाह ताला लगाते हैं मुंतकिम, मुंतकिम की, कि मैं इंतकाम भी लेता हूँ। अगर मेरे अहकामात पर तुम नहीं चलते हो तो मैं इंतकाम भी लूंगा तुमसे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुल कायनात के ऊपर जब एक इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं, तो इस दुनिया के ऊपर उसके ऊपर ये पहली तीन सिफ्तें लग जाती हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, कि अगर तुम नफ्स मुतमइन्ना में चलोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं रहीम हूँ, कि तुम अगर बीच में हो, तुम्हारे ऊपर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जजमेंट होगी, और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम होंगे, कि वो ये डिसाइड करेंगे कि वो हमें जन्नत में जाने देंगे कि हमें जन्नत में नहीं जाने। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मुत्तकीम। मुंतकिम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं इंतकाम लेता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी इंसान को तखलीक देते हैं, तो उसको फुरकान देते हैं, और जब उसको फुरकान देते हैं, तो वो उस फुरकान के ऊपर उसकी गाइडलाइन होती है, और अगर वो उस पर नहीं चलता है तो उसका बदला लिया जाता है। जब वो कुफर करता है तो यहाँ पे बदला लिया जाता है, तो और उसकी यहाँ पे जजमेंट शुरू हो जाती है। इस कुल कायनात को बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वल थे, आखिर थे, वाहिद थे, आहद। तो यहाँ पे ना कोई फ्यूचर था और ना कोई पास्ट था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को कहते हैं हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, कि मैं हाजिर हूँ और मैं कायम हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ना पास्ट था ना फ्यूचर था, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ्यूचर को बनाया इस दुनिया के ऊपर। और इस फ्यूचर को बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख लौह महफूज। लौह महफूज में अल्लाह इंसान को बनाने का फुरकान लिखा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तरीके से फुरकान लिखा जिस तरीके से हम इस दुनिया में रह करके जब किसी चीज को बनाने लगे, वो जब इस दुनिया में जाएगा या ऑपरेट करेगा तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, उसके एक्शंस क्या होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इस इंसान के लिए कुल कायनात बनाई, लेकिन इस इंसान को बनाने से पहले अपना फुरकान बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नूर को बनाया, जिस नूर से ये कुल कायनात चल रही है, हर इंसान चल रहा है, हर चीज चल रही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नूर के अंदर जिस चीज को पसंद फरमाया है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं तकवा। तकवा होती है कॉन्शियसनेस, जिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरों में और मोमिनों में पसंद करते हैं कि वो अपने तकवे को आगे लेकर के चलते हैं। और तकवे को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो होती है वो होती है लाइट, रोशनी होती है वो, और रोशनी जो होती है वो नूर होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद फरमाते हैं एक इंसान के अंदर, वो तकवा होता है, और उस तकवे को लेकर के सारे पैगंबर चलते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से अपनी पहचान अपने कुरान में हमें बताई है। जज़ाकल्लाह खैर।